छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत देशी और विदेशी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। राजपत्र में इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। इस फैसले से मदिरा प्रेमियों को दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि देशी विदेशी बियर और रेडी टू ड्रिंक सभी पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। शराब के दाम बढ़ते ही सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी जहां इसे राजस्व बढ़ाने की मजबूरी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस को सरकार को घेरने का नया मौका मिल गया है। कांग्रेस याद दिला रही है कि बीजेपी लगातार शराबबंदी के वादे पर सवाल उठाती रही है, जबकि 2018 से 2023 तक सत्ता में रही कांग्रेस खुद शराबबंदी लागू नहीं कर पाई और उसी दौर में हजारों करोड़ का शराब घोटाला सामने आया। देखिए, पहली बात तो ये है कि खूब हल्ला किए थे चुनाव पहले, हम शराब बंद कराएंगे, शराब बंद कराएंगे। इन्होंने दुकानें बढ़ा दी, डबल कर दिया और घर घर पहुंच हो गया। अब दाम भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज जो नया रायपुर के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ, सूखा नशा और सूखा नशा के चपेट में पूरा छत्तीसगढ़ के जितने यूथ हैं वो आ चुके हैं। पूरे प्रदेश को जैसे उड़ता पंजाब था, ये उसी प्रकार से उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ ये विष्णु देसाई बना रहे हैं। पूरा नशा में झोंक देना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार है। कहाँ से आ रहा है भैया ये ड्रग्स? गांजा कहाँ से आ रहा है? उड़ीसा से जैसे आता, तो उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। गांजा भी आ रहा है, सूखा नशा भी आ रहा है। मध्य प्रदेश से नकली शराब भी आ रहा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार। तो इस सरकार में क्या पूरे देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को नशा में डुबो देना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव से पहले बड़ी बात करती थी कि शराबबंदी होगी, लेकिन शराब की दुकान खोलकर और शराब की दुकानों को बढ़ाकर और अब रेट बढ़ाने का काम, मतलब शराबियों की संख्या को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और शराब से पैसा इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो रोक लगानी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जिस प्रकार से बिहार में भी शराब बंद है, गुजरात में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सब जगह है, तो यहाँ क्यों बंद नहीं हो रही है? शराबबंदी सरकार को करना चाहिए, ना कि रेट बढ़ाने का काम। रेट बढ़ाकर, शराब की दुकानों को बढ़ाकर इस प्रदेश के लोगों को नशे के गिरफ्त में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी सरकार का तर्क है कि ड्यूटी बढ़ाना जरूरी था। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व बढ़ेगा, योजनाओं को मजबूती मिलेगी और महंगी शराब से खपत पर भी नियंत्रण होगा। आवश्यकता, लागत, सारी चीजों को ध्यान में रखकर सामग्री की रेट बढ़ती है समय के साथ। कांग्रेस पार्टी जिसने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया हो शराब में, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो शराब नीति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। छत्तीसगढ़ में शराब एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। सरकार इसे जरूरत बता रही है तो विपक्ष इसे जनता के खिलाफ साजिश बता रही है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि महंगी शराब का ये फैसला राज्य की राजनीति और आने वाले चुनावों में कितना असर डालती है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है शराब की उस कीमत पर जिसके बढ़ जाने पर बवाल मचा हुआ है। शराब की कीमतें जिस ढंग से बढ़ी हैं उस पर सियासत दो फाड़ है। एक पक्ष सवाल पूछ रहा है कि शराब की कीमतें क्यों बढ़ी है, दूसरा पक्ष कह रहा है ये जरूरी भी है। और एक प्रसिद्ध लाइन जो आपने बार बार सुनी होगी कि महंगी बढ़ी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, तो ये लाइन उनके लिए अब फिट बैठ रही है जो शराब के शौकीन हैं, क्योंकि उन्हें महंगी शराब खरीदनी होगी, इसलिए उनके लिए सलाह ये भी कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत इससे गर्म है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और सामाजिक पक्ष बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और शराब को लेकर मुखर कांग्रेस के नेता कन्हैया अग्रवाल जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो लगातार इस मसले पर अलग अलग राय देखने को मिली है। अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर बता दिया है कि इस बार शराब महंगी होगी, खास तौर पर ब्रांडेड। बात करते हैं पक्ष विपक्ष की, क्या कहना है और क्यों ऐसा फैसला लिया गया और फैसले से आपत्ति कांग्रेस को क्यों हो रही है। तो शुरुआत कांग्रेस से करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि महंगी शराब हुई तो कम लोग पिएंगे, ऐसा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है इसलिए महंगी हुई है शराब, पर कांग्रेस इस पे आपत्ति क्यों कर रही है कन्हैया जी? कांग्रेस ने कहाँ आपत्ति की है मोहन जी, मेरे को तो समझ में नहीं आया। अभी आदरणीय भूपेश जी का आप वक्तव्य दिखा रहे थे, हमारे साथी विकास जी का वक्तव्य दिखा रहे थे। दोनों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ना था। भाजपा जो है कांग्रेस पर लगातार इस बात उठाती रही कि कांग्रेस शराबबंदी नहीं कर पाई। आपने क्या किया? आप तो 15 साल तक शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं का नारा लगाते रहे। महिलाओं की एक विशेष टीम बनाई, क्या उसको कुछ वाहिनी वगैरह नाम दिया था इन लोगों ने, मुझे चूंकि उसका नाम अच्छे से याद नहीं है। वो महिलाएं रात को गश्त करती थी, उनके बाद में जो है फिर वो शराब की और दुकानें खोली गई, शराब दुकानों का समय तक बढ़ाया गया। तो ये जो है उस पर प्रश्न उठाया गया है कि शराब को केवल राजस्व का माध्यम क्यों माना जा रहा है। शराबबंदी की दिशा में आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, बल्कि आप शराब को और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। एक साल पहले, बल्कि हमने तो प्रश्न तब उठाया था जब साल भर पहले सरकार ने राजस्व बहुत ज्यादा मात्रा में शराब के रेट कम किए थे, तब कांग्रेस ने सरकार को घेरा था कि सरकार शराब को जो है बढ़ावा देना चाह रही है, प्रोत्साहित करना चाह रही है। अब यही हुआ जो अब आप कह रहे हैं कि राजस्व की बात कर रही है सरकार कि हमारा राजस्व घाटा हो गया। पहले इन लोगों ने शराबियों को बढ़ाया कि सस्ती शराब है, ज्यादा से ज्यादा लोग आओ शराब पियो। अब जब शराबियों की संख्या बढ़ी तो अब चूंकि आप नशे के आदी हो चुके हैं, अब आप रेट बढ़ा लीजिए। तो आपका उद्देश्य स्वागत करना चाहिए, हम तो स्वागत करें। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, किसने विरोध किया गया? अभी बयान सुना हमने, पूरा सुना नहीं है। संकेत यही थे कि ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों बढ़ाया जा रहा है कि पीछे उन्होंने ये कहा, स्पष्ट रूप से कहा, संकेत ने क्लियर कहा कि राजस्व ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ना, शराब को हतोत्साहित करना। पर आपने पहले 5%, 7%, बल्कि 9.5% तक कम करके शराब को प्रोत्साहित किया। भारी संख्या में जो है लोग और आए और ज्यादा पिए। उसके बाद जो है अब आप नई शराब नीति में और कई चीजें लेकर के आ गए और प्रोत्साहित करने के लिए। आप अभी जो है 100 ml का पाउच लेकर के आ रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलों में शराब उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। आखिर आप चाह क्या रहे हैं? क्या गली गली तक, एक एक घर तक शराब की पहुंच हो जाए, जो छोटे छोटे पाउचों में लेकर के आ रहे हैं आप? ये केवल और केवल इस सरकार की मंशा पूरे प्रदेश को नशे में झोंक देने की है। और उस नशे में झोंक देने के लिए ये लोग जो है एकदम ऐसा लगता है कृत संकल्पित है। जैसा अभी आदरणीय भूपेश जी कह रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ को जो है उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने में लगी हुई सरकार है। चारों तरफ भाजपा की सरकारें हैं, उन्हीं सरकारों से, उन्हीं राज्यों से जो है ड्रग्स आ रहा है, उन्हीं राज्यों से गांजा आ रहा है, उन्हीं राज्यों से शराब आ रही है। तो आखिर उन राज्यों से जा रही है जहां भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो क्या ये सारे लोग मिलकर के जो है छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना करके छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे में आकंठ डुबा देना चाह रहे हैं? ठीक है, चलिए, कांग्रेस का अपना तर्क है, लेकिन इसको हम डिकोड करने की भी कोशिश करेंगे। बीजेपी से समझ लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। जो जानकारियां आ रही हैं नई आबकारी नीति में, तो कांच की जगह प्लास्टिक की बोतल का भी प्रयोग करने की बात है। मतलब एक इस व्यवसाय को एक प्रबंधन के तहत ठीक करने की कोशिश हो रही है। जो दिक्कतें थी उसे दूर करके नई आबकारी नीति लाई गई है। क्या जरूरत है राजीव जी इस तरीके की पहल करने की? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री ने कहा कि शराबबंदी की बात, तो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहीं पे बिंदु, मैं तो अभी खुली चुनौती देता हूं कि आप दिखा दें एक शब्द भी कि कहीं लिखा हो कि हम शराबबंदी करेंगे। हाँ, 2017-18 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा था अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर हम शराबबंदी करेंगे। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? शराब का महाघोटाला किया। भूतो न भविष्यति, ऐसा हुआ कि अपने राजस्व की डकैती 2,500 करोड़ जिसमें मिलना था, उस
समय कम हुआ, वो पैसा कहाँ चला गया। आज जमानत हुई है पूर्व मंत्री की, जो आबकारी मंत्री थी, आबकारी सचिव, आबकारी के मंत्री, कलेक्टर, IAS, तमाम लोग शराब के बड़े बड़े कारोबारी जेल में चले गए। और उसी तर्ज पर झारखंड में भी किए, झारखंड की जेल में भी निरुद्ध हुआ, वहाँ की सरकारें थी। तो देखिए ये घोटाला करते थे, तो इन्होंने शराब को माध्यम बना लिया था शराबबंदी के नाम से, लिकर स्कैम, तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। कोई स्कीम कांग्रेस पार्टी की नहीं चल रही थी। लेकिन अभी देखिए हमको राजस्व की आवश्यकता है, बहुत सारे जन कल्याण कार्य होते हैं, और ये जो राजस्व आएगा, हमने लक्ष्य रखा है 12,415 करोड़ रुपए, ये लक्ष्य रखा है। अभी 10,000 करोड़ के आसपास, चूंकि हमारे यहाँ घोटाला नहीं हो रहा है, जो पूरा का पूरा राजस्व हमको मिल रहा है। इस राजस्व से हम पुल पुलिया बनाएंगे, निर्माण कार्य करेंगे, जहाँ कार्य की अपेक्षा वहाँ पे कार्य किए जाएंगे। तो बिल्कुल अलग है, हम चाहते हैं। और जो आपने शुरू में कहा, अगर शराब महंगी होगी तो उसमें निश्चित है जो व्यक्ति की खपत, आज छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक स्थान रखता है कि यहाँ शराब की खपत बहुत ज़्यादा है। अब चूंकि अनुसूचित क्षेत्र है, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम बंद भी नहीं कर सकते, उनकी संस्कृति है। तो अगर मान लीजिए कम होता है तो इसमें कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों? कोई व्यक्ति यदि 3 बोतल रोज हर महीने खरीदता है, निश्चित रूप से जब दाम बढ़ जाएगा वो कटौती करेगा अपने नशे में, तो ये तो अच्छी बात है। और राजस्व की सौगात भी बढ़ेगी और शराब पीने वालों की संख्या भी कम होगी, तो दोनों टारगेट पूरे होंगे। तो ये कांग्रेस का विरोध बड़ा बेतुका है। और जो उड़ता हुआ नशे की बात कर रहे थे आदरणीय भूपेश बघेल जी, तो उड़ता हुआ नशा तो आपके समय में बड़े बड़े बंगलों से फोन आते थे, चौक चौराहे, कालीबाड़ी चौक में गांजा बिकता था, सूखे नशे बिकते थे, डंके की चोट पर होता था। आज बता दें कहीं डंके की चोट पर अगर सूखा नशा, गीला नशा, गांजा कहीं पर मिल रहा हो, बिल्कुल वहाँ हम आपके साथ जाएंगे उसको बंद कराने। तो देखिए ये कथनी और करनी है। आज विपक्ष में बैठे इसलिए कह दे रहे हैं कि साहब नशा बढ़ रहा, तो नशा तो पूरे विश्व की समस्या है। वेनेजुएला से लेकर वोल्गा तक और तमाम दूसरे शहरों में पूरे विश्व की समस्या, उसको लेके हम लड़ाई कर रहे हैं। हम चेतना जगा रहे हैं कि नशा है खराब, जहां पीहू शराब या कोई भी नशा, उसके हम दूर करने के लिए, व्यसन से मुक्ति के लिए हम अलग अलग समिति और जो NGOs हैं और समितियां, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनकी सेवाएं ले रहे हैं। तो ये ऐसा है कि ये एक अच्छा कदम है, शराब से ड्यूटी बढ़ेगी। और देखिए आसानी से अगर कोई शराब पीते भी हैं तो उन्हें दूसरे राज्यों की तुलना बता देंगे, डिस्टिलरी प्राइस पे बढ़ रही है, MRP पर नहीं। और केवल जो महंगी जो ब्रांडेड है, जो बड़ी कंपनियों के, उनकी शराब पे और बियर पर। तो इसीलिए इसमें कोई, आपकी बात सुनकर जरूर शराब के शौकीनों को राहत मिली होगी कन्हैया जी। लेकिन ये भी तर्क सही है कि भाई रेट बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, इससे तो कम पिएंगे ना लोग, शराब कम पिए, ये तो सब चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं, तो बढ़ने दीजिए रेट। नशा कब ऐसा हुआ है कि जो 50 पैसे की सिगरेट 15 रुपए हो गई तो सिगरेट की बिक्री कम हो गई या शराब की बिक्री कम हो गई? मैं शराबबंदी की दिशा में जो बात मैं आपसे, मोहन जी मेरी बात सुन लीजिए ना। अभी हमारे भाई जो हैं, छोटे भाई हैं, राजीव भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी सरकार ने कोई घोषणा नहीं की कि हम शराबबंदी करेंगे। मतलब आप शराब पिलाने, शराब को बढ़ावा देने, शराब के माध्यम से ही इस प्रदेश को चलाने के पक्षधर हैं। प्रदेश में नशाबंदी का यदि कांग्रेस, हम तो कह रहे हैं ना कि हमारी पार्टी ने घोषणा की थी, हम शराबबंदी उसी कारणों से नहीं कर पाए जिन कारणों को अभी ये गिना रहे हैं कि जो है शराबबंदी तो अच्छी बात है ना, उन लोगों हमने शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई, भाजपा के लोग उस कमेटी में आने के लिए तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए तैयार? शराबबंदी का अध्ययन करना चाहते थे, अध्ययन करने के लिए कमेटी जा रही थी, आप नहीं आना चाह रहे थे। भाजपा के लोग केवल और केवल शराब को बढ़ावा देना चाहते हैं, शराब का व्यापार करना चाहते हैं, गंगेश जी व्यापार के माध्यम से राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है गंगेश जी, ये हर राज्य का मसला है, शराब एक प्रमुख आय का साधन है, और उसके बाद हमेशा से राय बटी हुई होती है। जब विपक्ष में जो भी पार्टी होती है वो चाहती है कि शराब बंद हो जाए, और सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी होती है वो चाहती है कि ये बिकती रहे, क्योंकि इससे आय होगी तभी तो जन कल्याण की योजनाएं चल पाएंगी। ये केवल राजस्व आय की बात नहीं है कि अगर बजट से अगर तुलना करें अपन 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ की, तो बहुत छोटा अमाउंट होता है। मुझे अच्छे से याद है जब बिहार में बंद हुआ तो उस समय वहाँ के DGP से मेरी बात हुई थी, मुख्य सचिव से बात हुई थी, तो वो उस समय तो 10% था बिहार की आय का मुख्य हिस्सा। उसके बावजूद उन लोगों ने सख्ती से कदम उठाया, लेकिन हुआ क्या परिणाम? बंदी तो हुई, लेकिन आज भी वहाँ शराब आसानी से उपलब्ध है। मतलब यह है कि जो लोग पीना चाहते हैं वो कहीं से भी लाके पियेंगे, लेकिन यह है कि जो कम आय वर्ग वाले हैं, जो बच्चों के बीच में जो चीज़ें फैल नहीं पाती थी, अभी जो वहाँ फैल नहीं पा रही है, वो सब चीज़ों पर रोक लग चुका है। वो चीज़ें छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए था, लेकिन सही मायने में
मैं जनता की तरफ से बात करूंगा, जनता को समझना चाहिए ये कि पिछली सरकार ने शराबबंदी की बात कही लेकिन नहीं किया, उसमें उन्होंने घोटाला देखा। इस सरकार ने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी है, और किस कीमत पर? लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर। आप शराब की बिक्री को जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, अभी राजीव जी ने बताया 10,000 करोड़ का, हो सकता है इस बार के बजट में आप 15,000 करोड़ का राजस्व का आय कर वो कर लें, आप टारगेट सेट कर लें, लेकिन इसके जरिए होगा क्या? लोग शराब पियेंगे और नशे में डूबेंगे। नशे में डूबी हुई आबादी कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। अगर अपने प्रदेश को आप नशे में डुबोएंगे, युवा वर्ग नशे में डूबेगा, बच्चे नशे में डूबेंगे, तो कौन सी प्रगति करेंगे वो? सबसे पहला सवाल तो ये होता है। दूसरी बात, शराब के रेट की बात करता हूं मैं। शराब के रेट बढ़ने से उच्च वर्ग आय वर्ग वालों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा पीते वो पीते रहेंगे, उनके लिए 500-600 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो असर पड़ेगा, जो सामाजिक असर पड़ेगा, वो उनको पड़ेगा जो छोटे आय वर्ग वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में अपने प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते रोज खाते हैं, दिन भर जोड़ते हैं पैसे, मजदूरी करके शाम को दिहाड़ी मिलती है, उससे घर में सब्जी आ रही कि नहीं आ रही है, लेकिन आदमी जाके एक चेप्टी खरीद के लाता है और पीता है। अब अगर महंगी होगी, कम पड़ेगा, तो घर में आके पत्नी से झगड़ा करेगा। इसी को रोकने के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने आज से 7 साल पहले गुलाबी गैंग तैयार किया था। वो महिलाएं जाती थी घर शराब दुकानों में जाके खड़ी होके अपने परिवार के लोगों को खदेड़ती थी वहां से कि चलो छोड़ो। ये अभियान छोड़ के ये सरकार जो है पूरी तरह से शराब बेचने में तुल गई है, लोगों को नशे में डुबो के आय का साधन बनाने में तुल गई है। ये नीति और नियत दोनों गलत है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, लेकिन रेट बढ़ने से तो इसमें कुछ तो इजाफा होगा। रेट बढ़ने से मुझे लगता है क्राइम बढ़ेगा, रेट बढ़ने हिंसा होगी। दोस्त भी आप देखिए कितने क्राइम घटना आती है, दोस्त से शराब का पैसे का मांगा तो कम कर दें क्या? कम करने से भी तो घटनाएं बढ़ेगी। मैं इसका देखिए, इसका इलाज ये है कि नशाबंदी की तरफ सरकार बढ़े। एकदम से नहीं बंद कर सकते। पिछली बार भी जैसे पिछली सरकार में कुछ कोशिश हुई थी, समिति बनी थी, उस पर रिपोर्ट ये आई कि इसको एकाएक बंद करेंगे तो लोग सूखे नशे की तरफ शिफ्ट होंगे, कुछ और सस्ते नशे में चले जाएंगे। तो उससे अच्छा यह है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप बंद करना शुरू करिए, और जो ज़्यादा शराब के आदि उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू करिए। अगर समाज के बारे में सोचना है, जनता के बारे में सोचना है, तो सरकार को इस दिशा में सोचना पड़ेगा। तब जाके धीरे धीरे करके कई स्तर में, कई साल में शराब का नशा या हो, कोई पूरा नशे की बात करता हो, शराब तो उसमें से एक हिस्सा है, उनमें से तब धीरे धीरे नशे की मुक्ति की ओर प्रदेश बढ़ पाएगा। और नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा और सरकार राजस्व कमाती रहेगी। ठीक है, चलिए, तो अब पूरी गेंद जो है वो चक्रवर्ती जी आप लोगों के पाले में है। कुछ रास्ता निकालिए, संतुष्ट करिए। सबकी उम्मीद यही है कि शराब का जो नशा है वो खराब है, उसे रोका जाए। नहीं, बिल्कुल शराब का नशा खराब है, हम भी जानते हैं। लेकिन देखिए, सदियों से अगर आप देखेंगे कि महाभारत काल से लेकर आज तक जो ज्ञात अज्ञात इतिहास है, मद्यपान और नशा ये तो है, लेकिन उसके दुष्परिणाम को रोकना है। हम ये जरूर चिंता करते हैं कि हम अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ गली गली में शराब दुकान की संस्कृति है, लेकिन वहाँ लोग पीकर सड़कों पर उत्पात नहीं करते हैं या ऊट पटांग गाड़ी नहीं चलते हैं। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सभ्य संस्कृति की ओर रहें। आज ये चिंता का विषय जरूर है। मैं दोनों जो आपके इस पैनल में बैठे हैं उनकी चिंता से मैं बिल्कुल जो नम्रता से स्वीकार करता हूँ कि शराब का नशा, सूखा नशा का नशा हमारे लिए एक कोड़ है। मुझे याद है कि चीन के लिए कहा जाता था कि पूरा चीन सभ्यता है वो कौन सा नशा गंगेश जी? अफीम के नशे में अफीमचियों का देश कहा जाता था। लोगों को फुर्सत नहीं थी सर उठाकर देखे। तो बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। युवा वर्ग वहाँ आंदोलित हो गया था एक समय। हो सकता है अगर ऐसी स्थिति बनी जिस दिन युवा वर्ग जागेगा, मुझे लगता है जैन जी वाली स्थिति जो नेपाल में हुई है, कहीं ऐसा शराब बंद करने के लिए, तो बंद करने के लिए तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि ऐसा हो, पर देखिए उस दिन स्थिति बनेगी और हम चाहते हैं ऐसी स्थिति आए। आज तो देखिए क्या होता है, बिहार में नशा उपलब्ध है, गुजरात में नशा उपलब्ध है, तो शराबबंदी फोर्सफुली इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय है कि कीमतें बढ़ा दे। अब देखिए कि पान पराग के ऊपर हमेशा से कीमतें बढ़ रही है, अब लोग धीरे धीरे पान पराग से पान की ओर आ रहे हैं, सिगरेट की भी व्यसन कम हो रहे हैं। तो देखिए अगर कीमतें बढ़ेंगी उससे हमारा राजस्व भी आएगा, और हो सकता है कि जो मदिरा प्रेमी है वो मदिरा छोड़कर साहित्य के प्रेम में आए, मदिरा प्रेम को छोड़ दें। पहले जो हमारी संस्कृति हुआ करती थी, गल्प की संस्कृति, नाचा गम्मत की संस्कृति, उस संस्कृति में आए। मुझे ध्यान है शंकर गुहान योगी थे, वो जानते थे कि लोग 7 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद शराब के प्रति आकर्षण था, तो वो उनके टोली में, उनके कैंप में वो सांस्कृतिक संध्या करते थे, रामायण धुन करवाते थे। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी जहाँ पर, और वो शराब
भट्टियों को भी बंद करवाते थे धीरे धीरे, और शराब भट्टियां खुद बोलती थी कि हम उस इलाके का काम नहीं लेंगे, वहां तो शराब की बिक्री नहीं है। तो साहब देखिए, ये कहने से कुछ नहीं होगा, उसकी ओर कुछ प्रयास करना पड़ेगा, और ये हमारी सरकार का एक छोटा सा प्रयास है कि शराब की बिक्री कम हो। अब देखिए मोहन जी, एक बात कहना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी जब कोरोना का काल था, भयंकर समय था, तो उन्होंने ये व्यवस्था नहीं की, राशन की दुकानें खुली, सब्जी दुकानें खोले, उनके पीठ में कोड़े मारे जाते थे, लाठियां भाजी जाती थी, तुम दुकान क्यों खोले हो। लेकिन शराब की सुनिश्चित व्यवस्था, वो चिंता की गंज में कोई व्यक्ति सैनिटाइजर पी गया, बार बार कहते हैं सैनिटाइजर पी रहे, सैनिटाइजर पी रहे, एक व्यक्ति सैनिटाइजर पीकर घायल हुआ, उसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिए, पार्सल से शराब, ऑनलाइन शराब, और शराब की दुकानों में विशेष शिथिल की गई, और डिस्टेंस का कोई बात नहीं। तो ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभाती है कि शराब में कम कर दे ड्यूटी तो मुश्किल, बढ़ा दे तो मुश्किल। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई वैचारिक या सकारात्मक कोई आलोचना करने का अधिकार नहीं है। तो क्योंकि वो शराब के नाम पर जो लूट किए थे, वो लूट की कहानी के किरदार आपके सामने हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ न बोले। लेकिन राजस्व बढ़ने से और दाम बढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि मदिरा प्रेमियों की संख्या घटेगी। और देखिए, धीरे धीरे अगर ऐसा कुछ हुआ, जैसा आदरणीय गंगेश जी कहते हैं कि चीन में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, तो हो सकता है भारत में भी ऐसे एक आंदोलन हो कि नशे के खिलाफ उड़ता हुआ पंजाब, अभी भूपेश जी बोल रहे थे, तो ऐसे उड़ते हुए बहुत सारे राज्य हैं। तो हम अगर स्किल इंडिया के माध्यम से अगर लोगों के अंदर सांस्कृतिक जागरूकता लाए, धार्मिक आंदोलन हो, तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्थाएं हैं जो अलग अलग माध्यमों से, जैसे व्यासपीठ है जहाँ पर वो नशे के खिलाफ जा रहे हैं, कबीर पंथ है, सतनामी समाज के गुरु भी कहते हैं कि शराब से दूर रहो, व्यसनों से दूर रहो। तो ये जो धर्म संस्थाएं हैं, उनका अगर हम उपयोग करें या उनसे आग्रह करें, तो होता है ऐसे संख्या भी कमी आ रही धीरे धीरे, तो बिल्कुल राजस्व बढ़ेगा और मदिरा प्रेमियों की संख्या कम होगी, जो आज बहस का मुद्दा है। बिल्कुल हमें ऐसी आशा है। कन्हैया जी, क्या आप लोग इसको कुछ हवा देंगे, कुछ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे? कांग्रेस का अगला कदम क्या है? कांग्रेस हमेशा से, जब शराबबंदी की घोषणा के बाद जब कमेटियां बनी और जो सुझाव आए, उस समय भी ये था कि शराबबंदी के स्थान पर नशाबंदी की दिशा में ही आगे बढ़ें, क्योंकि नशा कोई भी तरह का हो, वो सारे नशों को ही जो है समाप्त किया जाए। अभी वही बात को अब ये लोग दोहरा रहे हैं, जिन लोग चिल्ला चिल्ला करके बात करते रहे कि कांग्रेस सरकार शराबबंदी नहीं कर रही, अब ये बोलते हैं कि हम तो शराबबंदी की बात ही नहीं करेंगे। हम शराबबंदी क्यों करेंगे? हम तो कीमत बढ़ा करके शराब, आप लोगों को भी तो उदाहरण देना होगा ना, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना। आपने कहा कि 550 करोड़ का राजस्व कांग्रेस की सरकार के समय में आ रहा था, और 2 साल हो गया है। इस 2 साल में वो जो है 550 करोड़ से कोई ऐसा नहीं हुआ कि 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला था को 3000 करोड़ का आप ले आए राजस्व। अभी 4 जितने भी उतना करोड़ आपने नहीं बढ़ा लिया कि वो घोटाला की थी कांग्रेस ने 2500 करोड़ का, तो आपने 2500 करोड़ बढ़ा लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि वो ऐसा था ही नहीं, पहले भी ऐसा हुआ स्पेक्ट्रम के मामले में, कहते रहे 1,70,000 करोड़ कितने का जो है नुकसान हो गया, बाद में पता चला कि 7,000 करोड़ का भी नहीं नुकसान हुआ था। तो वो ये चीखना चिल्लाना हमेशा की आदत है। अभी भी जो है एजेंसियां खाली विपक्ष को खोजते घूम रही है, बस एक काम रह गया है। पर जो शराबियों की संख्या, शराब की खपत बढ़ाने का टारगेट लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये इस प्रदेश के लिए बेहद चिंताजनक है। हमको शराबियों की संख्या बढ़ाना है, शराब का लक्ष्य बढ़ाना है, टारगेट बढ़ाना है। ये हर बार इस बात को यदि करेंगे तो अभी हमारे भाई गंगेश जी जो कह रहे थे ना कि ये प्रदेश के हित में कदापि नहीं है, और प्रदेश के हित में शराबबंदी के साथ साथ नशेबंदी की तरफ बढ़ना आवश्यक है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, हम लोग शहर के बीच में शराब दुकानों को हटाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी मुझसे एक साथी भाजपा कह रहे थे कि आपकी सरकार थी तब क्या किए, मैंने कहा मैं उस समय भी धरने में बैठा था, लेकिन अभी भाजपा का कोई सदस्य, कोई पदाधिकारी हिम्मत कर ले कि मेरे साथ आके धरने में बैठ जाए। लेकिन आप कोई मांग कर रहे हैं कन्हैया जी, आपकी पार्टी कोई मांग कर रही है, तो मांग वो करो जो आपके सरकार में आपने इंप्लीमेंट किया हो। हमने किया, आपने नहीं किया, दूसरे से हम उस दिशा में आगे बढ़े। हमने शराबबंदी करने के लिए कमेटी भी बनाई, मैंने कहा उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई, लेकिन भाजपा के लोग उस कमेटी में शामिल होना तक नहीं चाहते थे, क्योंकि भाजपा हमेशा हर हाल में शराब के जो इनके व्यापारी है, साथी है, जो शराब का उत्पादन करते हैं, उन व्यापारी साथियों के लाभ के लिए भाजपा चाहती है। इसलिए भाजपा उस समय भी शराबबंदी के खिलाफ जो टीम बनी थी नहीं आई थी, और आज भी भाजपा शराबबंदी के पक्ष में नहीं है।
आपने जो घोषणा पत्र बनाया था उस घोषणा पत्र में किसी कंडिका में आपने लिखा था क्या कि हम भाजपा की कोई कमेटी बनाएंगे, उसमें भाजपा के लीडरान मेंबरान शामिल किए जाए? कहीं नहीं लिखा था। आपने सीधा कहा था अनुसूचित क्षेत्र को छोड़कर हम शराबबंदी करेंगे। हम शराबबंदी करेंगे तो शराबबंदी करने के लिए ही जो है एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि हम सीधे तौर पर बंदी करते तो आप कहते कि आपने पूछा नहीं, लोग मर गए। जैसे जब 3 लोग इस करके जिन 3 लोगों की मौत हुई तब आप चीख चिल्ला रहे थे कि 3 लोगों की मौत हो गई। यदि उसकी मौत होने के बाद शराब की दुकानें खुल गई तो चीख रहे थे शराबबंदी के नाम पे महिलाओं का वोट तो ले लिया, शराब पीने के लिए मजबूर हो गए, शराब की नदियां बहाई और शराब का स्कैम किया। ये केवल चिल्लाते हैं, चिल्लाने का काम भाजपा का आकर हमेशा से है। ये झूठ परोसना, झूठ चिल्लाना, झूठा वातावरण हमने कभी नहीं कहा एक सूत्र काम शराबबंदी करेंगे। हमको मालूम है यहाँ पर ये शराबबंदी क्यों नहीं करेंगे। आज भी क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाजपा शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ेगी। तब आप चिंता कर रहे हैं कि नशे के डर मारना है, नशे में डूबने से बचाना है, उसके बावजूद भी नशे के धंधे को फैलाना है। आखिर भाजपा का उद्देश्य क्या है? अचानक खत्म कर देना। आप अपने उद्देश्य कम कर सकते। यही बात तो हम लगातार करते रहे। ठीक है, आ गई बात। गंगेश जी, हल क्या है? दोनों पक्ष हैं जो कि राजनीति करेंगे, इसमें कोई हल नहीं निकलने वाला। आपको क्या लगता है हल क्या निकलेगा? लेकिन आप उससे बड़े धोखे आ गई बात आ गई। अब फट से लास्ट कमेंट ले लें। अभी जो वर्तमान में भाजपा सरकार है, इसके पास 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको साथ लेकर इस पे बहुत अच्छे और प्रभावी ढंग से नशेबंदी की तरफ बढ़ा जा सकता है। पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने अपने कार्यकाल में प्राइवेट शराब दुकानें बंद करा के सरकारी दुकान इसलिए की थी कि धीरे धीरे क्रमशः दुकानें घटाई जाएंगी और शराबबंदी शुरू की जाएगी। साथ में उन्होंने गुलाबी गैंग शुरू किया। साथ में ननकीराम कंवर जी, खासतौर पर देखिए आदिवासियों के बीच बात आती है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी लोग शराब पीते हैं, उनको बनाने का भी अधिकार है। 6 लीटर शराब एक व्यक्ति बना सकता है और अपना पी सकता है, क्योंकि संस्कृति का हिस्सा है। ननकीराम कंवर वो व्यक्ति है जिन्होंने अपने आदिवासी समाज के बीच जाकर लोगों को जागरूक किया कि शराब बुरी चीज है। ठीक है, हम पुरखे हमारे अब तक पीते आ रहे थे, लेकिन अब इस चीज बंद करो। अगर आगे बढ़ना है, अपनी अच्छी ऊर्जा के साथ काम करना है, प्रगति करना है, तो शराब छोड़ो। बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में शराब छुड़ाने का काम करा। कई आदिवासियों को वो उन्होंने प्रेरित किया। तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रेरणा के स्रोत बने और जनता के बीच जाके जागरूकता पैदा करें। अगर ये जागरूकता पैदा होना शुरू हो जाएगी तो अपने आप लोग शराब छोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एक फाइनल कोट है और जिस पर ध्यान देने की दोनों ही पार्टियों की जरूरत है। हालांकि स्टैंड अपना अपना दोनों पार्टियों का हमेशा से बना रहेगा और ये जब तक बना रहेगा तब तक शराब के मसले पर इसी तरीके की बहस हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल स्थिति ये कि ड्यूटी बढ़ेगी, शराब महंगी होगी। अब सबको सोचना है कि इस महंगे होने का फ़ायदा या नुकसान क्या होने वाला है। चर्चा को आज यही ख़त्म करते हैं। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े हैं, उनका धन्यवाद। चक्रवर्ती जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और कन्हैया जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।